हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। मैं बीना आज आपके साथ हूँ कॉपिंग विथ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस की हमारी अगली टॉपिक है उस पर डिस्कस करने के लिए आई होप कि अभी हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। मैं बीना आज आपके साथ हूँ कॉपिंग विथ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस की हमारी अगली टॉपिक है उस पर डिस्कस करने के लिए आई होप कि अभी तक के मेरे क्लास में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉपिंग विथ स्ट्रेस के अगली जो उपाय हैं, इमोशन फोकस स्ट्रेटजी या इमोशन फोकस कॉपिंग, उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। सो लिसन केयरफुल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया कि शब्द पर ही यदि आप ध्यान देंगे तो आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो शब्द पर यदि आप ध्यान दें तो इमोशन फोकस्ड कॉपिंग, ठीक है, यानी संवेग केंद्रित समायोजी उपाय। इसमें क्या होता है वो आप ध्यान से सुनिए। इस तरह के उपाय का उपयोग उस समय किया जाता है जहाँ व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि दबाव उत्पन्न करने वाली समस्या इतनी गंभीर है कि उसे बदला नहीं जा सकता है तथा उससे व्यक्ति में दबाव अधिक मात्रा में उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट। इन उपायों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि दबाव उत्पन्न करने वाली समस्या इतनी गंभीर है कि उसे बदला नहीं जा सकता तथा उससे व्यक्ति में दबाव अधिक मात्रा में उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह के उपाय में दो उपायों का वर्णन किया गया है, बिहेवियरल स्ट्रेटेजी और कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। बिहेवियरल स्ट्रेटेजी या व्यवहारात्मक उपाय में व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यवहार करके अपना प्रतिबल या तनाव दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे तनाव या प्रतिबल उत्पन्न करने वाले जो दबाव कारक है पर से ध्यान हटाकर कोई दूसरा व्यवहार करके अपना दबाव दूर करने की कोशिश करता है। और संज्ञानात्मक उपाय में व्यक्ति दबाव कारकों के अर्थ में परिवर्तन लाकर दबाव को कम करने की कोशिश करता है। आई एम गोइंग टू रिपीट। यह हमारा जो कल मैंने डिस्कस किया था समस्या केंद्रित समायोजी उपाय, और आज मैं बता रही हूँ इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, संवेग पर आधारित समायोजी उपाय या संवेग केंद्रित समायोजी उपाय। जो मुख्य बातें इससे निकलकर सामने आती हैं वह यह है कि व्यक्ति संवेगिक अनुक्रिया पर इसमें ध्यान दिया जाता है कि उसका इमोशन इससे कितना रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दबाव के प्रति जो हमारे दबाव करने वाले उद्दीपक हैं या दबाव कारक है उसके प्रति किस तरह के व्यक्ति की सांवेगिक अनुक्रिया हो रही है। और इस तरह के उपाय का उपयोग उसी समय किया जाता है जब समस्या इतनी गंभीर होती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, और इस तरह के उपाय में दो तरह के उपायों का वर्णन किया जाता है, व्यवहारात्मक उपाय और संज्ञानात्मक उपाय। व्यवहारात्मक उपाय में क्या करता है कि व्यक्ति जो तनाव उत्पन्न करने वाले जो कारक है उस पर से ध्यान अपना हटाकर दूसरे तरह के व्यवहार में अपना ध्यान लगा देता है ताकि उसे दबाव कम महसूस हो। ठीक है, और संज्ञानात्मक उपाय में व्यक्ति दबाव कारकों के यानी स्ट्रेसर के अर्थ में परिवर्तन लाकर दबाव को कम करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी समस्या केंद्रित समायोजी उपाय में और संवेग केंद्रित समायोजी उपाय में। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया।